वेलकम बैक। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम देखेंगे गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम को कैसे यूज़ करना है और गूगल क्लासरूम से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका फीचर्स क्या है, इसमें कैसे काम करना है, ठीक है, क्लासरूम्स कैसे बनानी है, बच्चों को कैसे ऐड करना है और इसके अलावा बच्चों से असाइनमेंट्स कैसे लेनी है, इनके बारे में आज हम देखेंगे। गूगल क्लासरूम एक्चुअली है क्या। आइए सबसे पहले इसको देखते हैं कि गूगल क्लासरूम क्या है। ठीक है, गूगल क्लासरूम एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म पे LMS कहते हैं। इस LMS के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं कि टीचिंग जो है हमारा प्रोडक्टिव हो जाता है। एक अच्छी तरह से हम टीचिंग को अपना जो कंटेंट्स हैं या जो कॉन्टेक्स्ट है या जो भी स्लाइड्स है या जो वीडियोस है उसको हम एक अच्छी तरह से एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में, एक सिस्टमेटिक मैनर में हम उसको डिलीवर कर पाते हैं बच्चे के पास, और कोलैबोरेटिव है और मीनिंगफुल है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे गूगल के साइट पे ये लिखा हुआ कि गूगल वर्क विद एजुकेटर्स अक्रॉस द कंट्री टू क्रिएट क्लासरूम streamline, easy to use tool that helps teachers manage coursework. With Classroom, educators can create classes, distribute assignments, grades and send feedback and see everything in one place. That means इसने Google Classroom ने क्या किया हुआ है, एक टीचर का जो ज़रूरत है, जो भी चीज़ें क्लासरूम के अंदर ज़रूरत पड़ती है वो सारा उसने अंडर वन रूफ ले आया और वहाँ से आपको ऐसा लगेगा जैसे आप क्लासरूम के अंदर हो और क्लासरूम को, एक क्लास को आप टीच कर रहे हो, क्लास के फीडबैक भी ले रहे हो, बच्चों को असाइनमेंट्स दे रहे हो, उनके असाइनमेंट्स भी वापस ले रहे हो और उनको चेकिंग भी कर रहे हो और ग्रेडिंग भी दे रहे हो। ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सिस्टम भी उन्होंने इसमें डाल रखी है। ठीक है, इन चीज़ों को सारा एक जगह पे उन्होंने बना रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को जो है वो आप एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो। जस्ट लाइक आपका कितने बच्चे आपकी क्लास में हैं उन सब का ट्रैक रखना, उनका रिपोर्ट्स रखना। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली भी आप मैनेज कर सकते हो अंडर वन रूफ। एक ही जगह पे वो सारा होगा, आपको अलग अलग फाइल्स या अलग अलग ये इस तरह से काफ़ी सारे फाइलों में उलझना नहीं पड़ेगा, आपको एक जगह पे सिस्टमेटिक वे में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये इसका बेनिफिट क्या है, आप कहीं से भी काम कर सकते हो। आपके पास सिर्फ लैपटॉप या टैब होना चाहिए, वहाँ से आप ऑन द वे, ठीक है, ऑन द गो भी आप इसको काम कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ, प्रोवाइडेड आपको चाहिए एक नेट कनेक्शन चाहिए, उसके अंदर आप नेट कनेक्शन की अवेलेबिलिटी है, फिर आप कहीं से भी कर लो, आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक जगह पे ही आपने बैठना है या ऑफिस जाना है या घर पे ही बैठना है, आपकी मर्जी, आप जहाँ पे भी जा सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो और साथ साथ ये चीज़ भी आप ट्रैक रख सकते हो। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल एक सपोर्टिव प्लेटफॉर्म दिया हुआ है टीचर्स के लिए, क्योंकि जैसा लॉकडाउन के अंदर हम लोग ये फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि बच्चों को कैसे कराएं। कोई व्हाट्सएप पे कर रहा है, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, कोई एडिटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, बहुत सारा इसमें टाइम कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो इन सारे चीज़ों को कम टाइम पे एक जगह पे सिस्टमेटिक वे में हैंडल करने के लिए गूगल क्लासरूम आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है विदाउट एनी कॉस्ट। इसमें कोई कॉस्ट नहीं होता, आपको इसमें अकाउंट बनानी है, बना के अपना क्लासरूम बनाओ और क्लासरूम का जो एक आईडी होगा वो आईडी अपने बच्चों को देनी है। बच्चों ने उस आईडी के थ्रू लॉगिन करेंगे, आपकी क्लास में एंटर कर सकते हैं वो। दूसरा क्या है, आपके पास टाइम मिल जाता है जब बच्चों ने फीडबैक या बच्चों ने जब असाइनमेंट को करके आपके सबमिट कर दिया, आपके पास पूरा टाइम होता है उन असाइनमेंट्स को आप अपने हिसाब से देख सकते हो, उनको पढ़ सकते हो, उन पे रिमार्क्स दे सकते हो और रिमार्क्स भी साथ साथ ही उनको चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सारे रिमार्क्स इकट्ठा करना है फिर उसके बाद एक एक को भेजना है, वो नहीं है। आप हर जैसा आपने असाइनमेंट चेक कर लिया, उसको ग्रेड दे दिया, उसका फीडबैक भी दे दिया, वो साथ साथ उसी बच्चे को चला जाता है। तो ये चीज़ें, इससे बेनिफिट क्या है कि आपको हर एक बच्चे का ट्रैक आपके पास रहता है, आप हर एक बच्चे को एक बेहतर तरीके से समझ सकते हो, उनके प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से आप देख सकते हो और उस प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस भी कर सकते हो। मान के चलिए क्लास में 25 बच्चे हैं, 25 में से 15 एक बच्चों का सेम कॉमन टाइप प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपके पास एक ऑप्शन ये होगा कि उन प्रॉब्लम को, उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, जो कॉमन प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करके आप गूगल क्लासरूम के अंदर आप शेयर कर दीजिए, उन सारे बच्चों के पास वो प्रॉब्लम चला जाएगा। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, इसके फीचर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गूगल क्लासरूम को स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने अपने अकाउंट पे लॉगिन कर रखा है और उसके साथ एक डॉटेड वाली एक आइकन है, ठीक है, जो ऐप्स की दिखाता है, गूगल के ऐप्स को दिखाता है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ड्रॉप डाउन लिस्ट निकलेगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आप देखो क्लासरूम कहाँ पे है। ठीक है, इस क्लासरूम में जाके आपको क्लासरूम पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको क्लासरूम पे लेके जाएगा, ये जगह पे आप आओगे। ठीक है, आपका क्लासरूम इस जगह पे आप आओगे। अच्छा, इसके लिए क्या है, क्लासरूम बनाने के लिए जी सूट का फ्री अकाउंट होना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों के पास जी सूट का ऑलरेडी है, ऑप्शन है, तभी जाके होगा। अगर नहीं है तो आप एक बना दीजिए अकाउंट, कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब ये हर एक कोई भी बना सकता है। इसमें आप उस पर जाके अकाउंट आईडी बनानी है, आईडी बनाने के बाद आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे।
अब जब आप क्लासरूम पे क्लिक करोगे तो आपका पहला स्क्रीन जो है वेब पे क्रोम के अंदर ये वाला स्क्रीन आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, आपका अकाउंट यहाँ पे होगा, वही आइकन ऐप वाले आइकन होंगे, उसके बाद एक प्लस का बटन होगा। ये प्लस का बटन के थ्रू हम क्या करेंगे, हमें दो ऑप्शन मिलेगा, एक ज्वाइन क्लास मिलेगा, एक क्रिएट क्लास मिलेगा। ज्वाइन क्लास बच्चों के लिए है, क्रिएट क्लास जो टीचर है, जब टीचर क्लास को क्रिएट करेगा। ठीक है, ये ऑप्शंस मैं अभी आपको लाइव लेके जाऊंगा, लाइव में दिखाऊंगा ये चीज़ कैसे होता है और कैसे करना है, और इसके बाद अंदर जाने के बाद क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है और उन ऑप्शंस को कैसे यूज़ करना है, कैसे क्लास क्रिएट करना है, कैसे सब्जेक्ट क्रिएट करना है, कैसे उसके टॉपिक्स को क्रिएट करना है, किस ऑप्शन पे जाके आप क्या करोगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन असाइनमेंट्स कैसे बनाओगे, असाइनमेंट के फीडबैक कैसे लोगे, ये चीज़ें हम अंदर जाके देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं लाइव, चलते हैं। ये आपका लाइव स्क्रीन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि भाई ये मैंने क्रोम खोला है, क्रोम के अंदर मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हुआ है। ठीक है, अब मैं ऐप के आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ। ऐप के आइकन पे मैं स्क्रॉल करके देख रहा हूँ मेरा क्लासरूम का ऑप्शन कहाँ है। ये मेरा क्लासरूम का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब ये मुझे लेके जाएगा क्लासरूम के ऑप्शन पे। ये देखिए यहाँ पे गूगल क्लासरूम के ऑप्शन पे आ गया मैं, और फिर मेरे अकाउंट के लॉगिन, मेरा अकाउंट का आईडी दिखा रहा है, एंड देन यहाँ पे प्लस साइन दिखा रहा है। अब प्लस साइन पे मैं क्लिक करूंगा तो आपको ये दो ऑप्शन मिलेंगे, ज्वाइन क्लास, क्रिएट क्लास। ठीक है, तो हम एज ए टीचर क्या करेंगे, हम इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो क्रिएट क्लास पे आप क्लिक करिए। जब क्रिएट क्लास पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगी, इस नोटिफिकेशन को आपने पढ़ना है, पढ़ के यहाँ पे चेकबॉक्स को टिक करना है, टिक करके कंटिन्यू करना है। अब कंटिन्यू करने के बाद आपका क्लास बनाने के लिए जो स्क्रीन है वो आपके सामने होगा। ठीक है, इसके अंदर क्लास नेम है। अब मान के चलिए आपके पास 3 अलग अलग क्लास है, तो हर क्लास के लिए अलग अलग क्लास क्रिएट करोगे आप, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है स्कूल के अंदर जब हम एक टीचर पढ़ाता है तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही क्लास में पढ़ाता हो। ठीक है, और जो एक सिंगल क्लास में पढ़ा रहे हैं वो सिंगल क्लास ही करेंगे, सब्जेक्ट्स अलग करेंगे। ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होगा। अब यहाँ पे मान के चलिए एक सेकेंडरी टीचर है, सेकेंडरी क्लास में पढ़ाते हैं, तो 8, 9, 10 तीनों क्लास को पढ़ाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्लास नेम क्लास 8। अगर सेक्शन में आपका अलग अलग सेक्शन है, मान के चलिए कई बार ऐसा होता है कि एक क्लास के अंदर 3 या 4 सेक्शन होते हैं और चारों सेक्शन में सेम टीचर नहीं होता है, अलग अलग टीचर होता है, तो टीचर अपने हिसाब से जो सेक्शन में वो पढ़ा रहा है वो सेक्शन को यहाँ पे ये करेंगे। तो मान के चलिए यहाँ पे मैंने एक टीचर सेक्शन पढ़ा रहा है 8A। ठीक है, मैंने 8A का सेक्शन क्रिएट किया। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है, सपोज सब्जेक्ट मेरा है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, सब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद रूम, अब ये रूम ऑप्शनल है, यहाँ पे जहाँ पे मल्टीपल रूम्स होता है वहाँ पे हम रूम नंबर डालते हैं, जहाँ पे या लैब हो गया या क्लासरूम हो गया। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप रूम नंबर जो क्लास का स्कूल के अंदर जो रूम नंबर आपको मिला होगा वो रूम नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। मान के चलिए रूम नंबर भी मैंने दे रहा हूँ 8A दे रहा हूँ, 8A दे दिया। ठीक है, अब क्रिएट पे क्लिक करना है। अब क्रिएट पे क्लिक करते ही आपका क्लासरूम क्रिएट हो गया। ये देखिए क्लास 8 सेक्शन 8 थे। ठीक है, अब ये क्लास कोड आप यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिखा रहा है, क्लास कोड, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये क्लास कोड है, ये क्लास में जिन बच्चों को आपने एंट्री देनी है उनको ये कोड आप दोगे। बच्चा क्या करेगा, ज्वाइन क्लास करके उसमें ये कोड एंटर करके वो आपकी क्लास को अटेंड करेगा। ठीक है, अटेंड करने का तरीका ये है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बाकी ऑप्शंस देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर जब क्लास बन गया, बनने के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शंस तो दिखा रहा है, 4 टैब्स अलग अलग दिखा रहा है, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, ग्रेड्स। ठीक है, उसके बाद एक गियर वाला आइकन है, गियर वाला आइकन सेटिंग के लिए है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इन चारों को देखेंगे। उसके बाद देखिए ये आपका क्लासरूम का जो ये थीम लगा हुआ है ना, ये थीम को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। उस थीम को चेंज करने के लिए क्या है, आपके पास 2 ऑप्शन इस राइट कॉर्नर पे दिया हुआ है, सिलेक्ट थीम, अपलोड फोटो। अगर आप सिलेक्ट थीम करना है जो इसके अंदर अवेलेबल है उसको अगर इस्तेमाल करना है तो आप इस पर क्लिक करिए सिलेक्ट थीम पे, तो यहाँ पे थीम का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर कई सारे थीम्स होंगे। ठीक है, आपको जो थीम देना है, अब जैसा मेरा कंप्यूटर साइंस है, मैं कंप्यूटर वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया और सिलेक्ट क्लास थीम कर दिया। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, थीम चेंज हो जाएगा क्लास का। ये देखिए थीम चेंज हो गया, ये आ गया। अगर आपके सिस्टम पे आपने कोई अच्छा सा अपना बना रखा है, थीम बना रखा है, उसको अगर डालना है तो अपलोड फोटो पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप सिस्टम से अपलोड करोगे, सिलेक्ट फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर करके आप लगाओगे तो ये आपके थीम पे लग जाएगा। ठीक है, अब ये थीम का पार्ट ओवर है। अब हम आते हैं ऊपर, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, ग्रेड्स। पहले हम देखेंगे स्ट्रीम।
स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम एक ऐसा टैब है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो नीचे दिया हुआ है, कम्युनिकेट विथ योर क्लास ईयर, क्रिएट एंड शेड्यूल अनाउंसमेंट्स, रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स पोस्ट। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है कि जो क्लास आपने बना रखा है, जो आपने टॉपिक बनाया है, उस टॉपिक के ऊपर आप अनाउंसमेंट्स डाल सकते हो, और उस टॉपिक के ऊपर अगर कोई असाइनमेंट्स आप दे रहे हो या कोई क्वेश्चंस दे रहे हो, वो डालने के बाद क्या होगा, आप यहाँ पे अनाउंसमेंट में जाके आप ये कर सकते हो कि बच्चों ये चीज़ अपलोड हो चुका है, इनको आंसर करो और सबमिट करो आपका आंसर्स। ठीक है, तो क्या होगा, बच्चों ने जब उसको आंसर करेंगे, उस क्वेश्चंस को, उस असाइनमेंट्स को या उस क्लासेस को, उनके मन में कोई डाउट होगा या कोई सवाल करना है या उनको कोई आंसर्स उन्होंने कर दिया, वो जब सबमिट करेंगे वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देने के बाद आप रेस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स में जाके आप रेस्पॉन्ड कर सकते हो उनके आंसर्स को, उनके फीडबैक को। ठीक है, जो उनके प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को भी आप यहाँ पे इसके अंदर जाके रेस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स में जाके आप कर सकते हो। अभी हमारा क्लास क्रिएट हुआ है, स्टूडेंट्स क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए इसके अंदर अभी ये कुछ नहीं दिखाएगा, ये चीज़ें कुछ नहीं आएगा। हम पहले क्लासरूम में जाके पहले एक टॉपिक क्रिएट करेंगे, टॉपिक के बाद उसमें एक असाइनमेंट क्रिएट करेंगे, फिर देखेंगे उसको यहाँ पे कैसे उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, स्ट्रीम में आप इतना ही याद रखिए कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो बच्चों के साथ। ठीक है, उनके मैसेजेस को, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हो, उनके असाइनमेंट्स को आप रीड कर सकते हो, उनके असाइनमेंट्स के बारे में आप फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आप स्ट्रीम के अंदर आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है क्लास वर्क। ये मेन जगह है, यहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट होता है क्लासरूम का। ठीक है, क्लास वर्क के अंदर क्या क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, और क्या क्या करना है। ठीक है, अभी आपका सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, कंप्यूटर साइंस क्लास भी डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब मान के चले आपने 8th क्लास की, आप 9th में भी पढ़ा रहे हो, तो पहले आप 9th का क्लास क्रिएट करोगे, फिर क्लास वर्क के अंदर आओगे अगर 9th की असाइनमेंट देनी है या 9th के लिए कोई टॉपिक बनाना है तो। ठीक है, तो उस तरह से उस हिसाब से आपको याद करना है। ये मैंने अभी फिलहाल 8th A के लिए बना रहा हूँ, तो 8th A के लिए एक क्लास के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है बाकी क्लासेस के लिए भी। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये क्या कह रहा है क्लास वर्क के अंदर, असाइन वर्क टू योर क्लास ईयर। आप अपने क्लास के लिए आप अपना काम यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से आपका एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्रिएट असाइनमेंट्स एंड क्वेश्चंस, यूज टॉपिक्स टू ऑर्गेनाइज क्लास वर्क इनटू मॉड्यूल्स और यूनिट्स, ऑर्डर वर्क द वे यू वांट स्टूडेंट्स टू सी इट। यानी कि यहाँ पे क्या है, आपने मान के चलो आपके पास टाइम मिला, आपने छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना दिए, छोटे छोटे क्लासेस रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए, करके आपने सारा इसमें डाल दिया। उसके बाद आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं पहले ये चीज़ बच्चों के पास जाए, उसके बाद ये जाए, यानी कि उनको सिस्टमेटिक वे में या ऑर्डर में रीऑर्डर करना है, वो चीज़ भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका पहला चैप्टर खत्म करोगे, उसके बाद ही दूसरा रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद ही तीसरा रिकॉर्ड करोगे, इस तरह से नहीं है। आपको टाइम मिला घर पे, आप जब भी बैठ के कोई भी क्लास रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करके इसमें डाल दो, डाल के ऑर्डर सेट कर लो, ऑर्डर सेट कर लो, और स्केड्यूल कर लो कब बच्चों को दिखाई देना है, तो ऑटोमेटिकली ये उस बच्चों को उस दिन ही दिखाई देगा, ना कि उससे पहले दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला हमारा काम क्या है, इसको स्टार्ट करने के लिए या इसको शुरू करने के लिए हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखिए कई ऑप्शंस आपको मिल रहा है, असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चंस, मटेरियल, प्री यूज पोस्ट, टॉपिक। असाइनमेंट अगर आपने क्रिएट करना नया असाइनमेंट तो इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, असाइनमेंट कब हम क्रिएट करेंगे, जब हमारा टॉपिक क्रिएट होगा तब हम असाइनमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, टॉपिक के बेस पे हमारा असाइनमेंट क्रिएट होगा, इसलिए ये सेकंड स्टेप में आएगा। असाइनमेंट क्रिएट होने के बाद क्विज असाइनमेंट, आप मान के चलो उसमें एक छोटा सा क्विज ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स टाइप के क्वेश्चन आप इसमें डाल सकते हो, मल्टीपल एमसीक्यूज डाल सकते हो। ठीक है ना, और मटेरियल अगर कोई रेफरेंस मटेरियल आप देना चाहते हो, जो आपने टॉपिक बनाया है उसके अलावा आप क्या चाहते हो कि नहीं इसका रेफरेंस मटेरियल, अच्छी मटेरियल नेट पे है, तो वो मटेरियल भी आप यहाँ पे लिंक दे सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से करना है, कैसे करना है। तो फिलहाल, और उसके बाद फाइनल ऑप्शन क्या है, रीयूज पोस्ट है। मान के चलिए कोई पोस्ट आपने डाल रखी है पहले, और वही पोस्ट दोबारा आप रिपीट कर रहे हो, या वही टॉपिक को दोबारा रिपीट कर रहे हो, तो आपको दोबारा बनाना नहीं है, इन्हीं यहाँ पे क्लिक करके आप उसी पोस्ट को दोबारा लिंक दे दोगे, वही पोस्ट बच्चों के पास फिर दोबारा चला जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉपिक, अब हम क्रिएट करेंगे टॉपिक। ठीक है, अब टॉपिक पे क्लिक किया, और टॉपिक को नाम मैंने, जो मेरा पहला चैप्टर होगा वो मेरा टॉपिक होगा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का पहला चैप्टर, मान के चलिए अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर्स, पहला टॉपिक अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लोरिंग कंप्यूटर्स, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर, ये मेरा टॉपिक है, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, यानी चैप्टर 1 है, एक तरह से चैप्टर 1 हुआ। ठीक है, पर इसके अंदर मैंने चैप्टर तो क्रिएट कर दिया। ठीक है, पर इसके अंदर अभी मैंने कोई असाइनमेंट डाला नहीं, या कोई टॉपिक मैंने
हेडिंग दे दिया, पर वीडियो क्लास मैंने या क्लास जो मुझे करना है वीडियो रिकॉर्डिंग करनी वो मैंने करा नहीं अभी। ठीक है, इसको इस पे जाके मैंने क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स हैं, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए रीनेम डिलीट कॉपी लिंक। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलिए चैप्टर का नेम टाइप करने के टाइम पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या चैप्टर गलत टाइप हो गया, तो आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं जाके। ठीक है, रीनेम कर सकते हैं, या इसको कंप्लीट डिलीट करके नए सिरे से भी बना सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं मान के चलिए एक और मैंने आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ टॉपिक, सेकंड टॉपिक। ठीक है, ये वो चैप्टर 1 था, ये चैप्टर 2 है। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर के बाद अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस, मान के चलिए सेकंड टॉपिक है मेरा कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इंट्रो टू कंप्यूटर लैंग्वेजेस, मान के चलिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ठीक है, ऐड कर दिया। अब ये देखिए 2 टॉपिक मेरे, यानी कि 2 चैप्टर मैंने यहाँ पे रेडी किया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आप ड्रैग एंड हम उसको रीऑर्डर भी कर सकते हैं। मान के चलिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो है ये सेकंड चैप्टर है और अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर पहला चैप्टर है, तो यहाँ पे उल्टा हो गया। इसको हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके आप ऊपर लेके इसको रीअरेंज कर सकते हो, यानी कि आपका रीऑर्डर हो गया ये क्लास। ठीक है, ये अभी हमने क्या किया, अभी तक हमने एक क्लास क्रिएट किया, एक क्लास के अंदर सब्जेक्ट क्रिएट किया, सेक्शन दिया, सेक्शन भी डिफाइन कर दी, सब्जेक्ट दे दिया। सब्जेक्ट के बाद मैंने उस सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज मैंने 2 टॉपिक्स, पहला 2 चैप्टर के हेडिंग्स मैंने बनाई है। अभी इसके अंदर मैंने अभी कुछ बनाया नहीं। ठीक है, अब मैं क्रिएट के अंदर दोबारा जाऊंगा, जाके यहाँ पे असाइनमेंट में जा रहा हूँ। ठीक है, असाइनमेंट में जब जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है, देखो ऐड और क्रिएट मटेरियल है। असाइनमेंट के अंदर जाके यहाँ पे मैं मटेरियल क्रिएट करूंगा, या मैंने जो पहले क्रिएट कर रखा है उनका लिंक यहाँ पे डाल के, जो मेरा क्लास है, जो मैंने समझाया हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग की है, ठीक है, वो हो गया, या मेरा PDF फाइल्स है जिसके अंदर मैंने टॉपिक को समझाया हुआ है, थियोरेटिकल मैंने क्लासेस को समझाया हुआ है। ठीक है, या जो मटेरियल है, रेफरेंस मटेरियल से जो भी है, ठीक है, उन चीज़ों को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। वो कैसे ऐड कर सकता हूँ, ऐड पे क्लिक करके, अब मैं ऐड पे अगर क्लिक करता हूँ, अब देखो नीचे कई ऑप्शंस हैं, गूगल ड्राइव, लिंक, फाइल, यूट्यूब। अब मान के चलिए आपने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया पहला चैप्टर का। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर्स का मैंने मान के चलिए मैंने 10 मिनट का या 15 मिनट का एक इंट्रोडक्शन क्लास मैंने रिकॉर्ड कर ली यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे डाल दिया मैंने, वो लिंक मैं यहाँ पे दूंगा, यूट्यूब पे क्लिक करूंगा। यूट्यूब पे क्लिक करते ही क्या होगा, ये मुझे यूट्यूब पे ले जाएगा लिंक पे। अब देखिए यूट्यूब पे, अगर मैं यूट्यूब पे क्लिक कर रहा हूँ, ये खुल गया। अब यहाँ पे मैं यूट्यूब का वो जो लिंक है, जो वीडियो मैंने डाला हुआ है लिंक, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा यूआरएल पे क्लिक करके यहाँ पे डाल दूंगा। नहीं, मैं यहाँ सर्च करके भी मैंने अपने चैनल पे जाके उस वीडियो का लिंक सीधा मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, मेरा मटेरियल इंक्लूड हो गया। ठीक है, मटेरियल यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सपोज अब क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। अब क्रिएट के लिए मान के चलिए टाइटल आप दोगे, क्या है, पहला चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 1 कंप्यूटर, और अभी एक्चुअल चैप्टर 1 क्या था, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर्स था, उसमें पहला यूनिट मान के चले कंप्यूटर फंडामेंटल्स है। ठीक है, तो मैंने चैप्टर 1 यूनिट 1 करूंगा यहाँ पे, चैप्टर 1 कॉमा यूनिट 1 कॉमा कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ये डिस्क्रिप्टिव रखना है आपने, इसको जितना डिस्क्रिप्टिव रखोगे उतना आपको अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि आज आप बना रहे हो, आज याद है, महीने के बाद आपको याद नहीं रहेगा ये किस चैप्टर के लिए बना था, किसके लिए बना था। तो जो टॉपिक है, जो यूनिट है, वो उसको डिस्क्रिप्टिव रखिए और इजी रखिए। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस आप क्या देना चाहते हो, जो वीडियो आपने अपलोड कर रखी है उस वीडियो में कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस आपने यहाँ पे देनी है। ठीक है ना, स्टूडेंट्स को दोगे आप यहाँ पे, ये उनको दिखेगा। ठीक है ना, गो थ्रू द वीडियो and try to go through the video, then answer the assignments। ठीक है, और ये this should be submitted within 3 days, ये आपने दे दिया। ठीक है, देखें, उसके बाद आप ऐड में जाके वो लिंक दे दोगे वहां पे।
ठीक है, लिंक या फाइल का लिंक देनी है, मान के चलिए फाइल ही लिंक देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फाइल पे क्लिक करूँगा, फाइल पे क्लिक करके कोई भी फाइल में असाइनमेंट दे दूँगा। सपोज अपलोड, मैंने आप एक फाइल सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, सिस्टम पे भी मैंने एक असाइनमेंट बना रखा था, उस असाइनमेंट को मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम ये कर दिया मैंने, करके डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर रखा है। डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ और इसमें गूगल क्लासरूम के अंदर मैंने एक फाइल बना रखी है असाइनमेंट डॉक्स, इसको मैंने ओपन कर दिया। अब ये देखिए असाइनमेंट डॉक्स यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अगर और फाइल्स ऐड करना है, ऐड मोर फाइल्स करके मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। उसके बाद होने के बाद अपलोड पे क्लिक करूँगा। अब ये मेरा असाइनमेंट अपलोड हो जाएगा, यानी कि वीडियो यूट्यूब के थ्रू कर दूंगा, उसके बाद मैंने सवाल भी यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब यू कैन, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, यू कैन चूज हाउ टू शेयर दिस फाइल विथ योर क्लास। आपने इस फाइल को कैसे दिखाना चाहते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑल व्यू द सेम सिंगल फाइल, स्टूडेंट्स ऑल व्यू एंड कैन एडिट द सेम सिंगल फाइल, स्टूडेंट्स ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट गेट देयर ओन कॉपी। ये 3 ऑप्शन है यहाँ पे, या तो सारे स्टूडेंट्स देख सकते हैं इसको, सेम फाइल को, स्टूडेंट्स इसको एडिट भी कर सकते हैं, या स्टूडेंट के पास अपना एक कॉपी, हर स्टूडेंट को एक एक कॉपी मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। इसमें आप ड्रॉप डाउन पे जाके मेक ए कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट करोगे, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास आपका एक एक कॉपी मिल जाए और उसमें वो आंसर करे, या उसमें जो उसने डाउट्स लिखना है, जो भी करना है, ताकि आपके पास इंडिविजुअल हर स्टूडेंट का चीज़ आपके पास आ जाए, ठीक है। इसके बाद असाइन कर देनी है, ठीक है। इसके बाद आपने असाइन पे क्लिक करना है। जब आप असाइन पे क्लिक करते हो, आप देखोगे कहाँ पे ये आ रहा है, ये देखिए असाइन कहाँ आया, ऊपर आया, जबकि ये एक्चुअल असाइनमेंट हम किसके लिए बनाए थे, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर के लिए बनाए थे, ठीक है। तो इसको इसके अंदर कैसे लेके आना है, जब आप इस चैप्टर 1 यूनिट 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स के ऊपर माउस को लेके जाओगे तो आपको वो 3 बटन वाला आइकन दिखेगा, आप इसमें क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एडिट पे जाइए, एडिट पे जाने के बाद आपको इस नोटिफिकेशन दिखेगा, इसको पढ़ के, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐड करूँगा, कहाँ पे, देखिए ऑल स्टूडेंट्स है, ऑल स्टूडेंट्स ठीक है, मेरा सबको दिखना चाहिए। अब इसमें मैंने मार्किंग अगर देनी है, स्कोरिंग देनी है, तो मैं यहीं पे ग्रेड करूँगा। मान के चलिए मैंने उसमें 7 क्वेश्चन ही दिया हुआ है, तो आउट ऑफ 7 ही दूंगा मैं, एक बार 7 पॉइंट से, छोटा सा असाइनमेंट बनाया हुआ है 7, उसमें 5 क्वेश्चन है, तो आउट ऑफ 5 मार्क्स ही मैं दे रहा हूँ, ठीक है। 5 मार्क्स मैंने 5 सेलेक्ट कर लिया। ड्यू डेट 3 दिन का मैंने दिया था, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 3 डेज का ड्यू डेट दूंगा मैं, ठीक है। और मान के चले आज 13 तारीख है, तो मैं 16 तारीख तक उनको बोलूँगा भाई सबमिट करना है, ठीक है। टाइम ऑप्शनल है, सबमिट करना है, ठीक है। ड्यू डेट यहाँ पे आ गया। उसके बाद टॉपिक, टॉपिक किस टॉपिक का था, ये फर्स्ट चैप्टर का था, तो यहाँ से मैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लैंग्वेजेस सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। करके अगर रूब्रिक है, रूब्रिक मतलब क्या है, ये स्कोरिंग कैसे करना है, किस बेस पे आप स्कोरिंग देना चाहते हो, अगर वो चीज़ आप बच्चों को दिखाना चाहते हो, भाई आप अगर इस तरह से लिखोगे या इस तरह से आंसर करोगे तो आपको इतने इस तरह से स्कोरिंग मिलेगा, ठीक है, ताकि वो पिन पॉइंटेडली या गाइडेडली उस आंसर को कर सकें, ठीक है। ये हो गया, होने के बाद सेव करोगे आप, ठीक है, अपडेट करोगे, सेव के बाद अपडेट बटन है, अपडेट करोगे। अब इसमें देखिए एक गलती हुई, गलती क्या हुई, जो हमने असाइनमेंट बनाया था वो असाइनमेंट था चैप्टर 1 का अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर का, पर वो गलती से चला गया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। तो अब इसको कैसे सुधारा जाए, मान के चले ऐसा हो गया, तो इसको सुधारने का तरीका क्या है, आप उस चैप्टर के ऊपर जब माउस लेके जाओगे तो वही 3 डॉट वाले आइकन आपको दिखेगा, ठीक है। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने, क्लिक करने के बाद एडिट में जाना है। जब एडिट में जाओगे आपको फिर वही सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे टॉपिक में जाके आप उस चैप्टर को सिलेक्ट करिए जिस चैप्टर का ये असाइनमेंट बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये सेव हो गया। सेव होने के बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर के अंदर ये टॉपिक आ गया। हम यहाँ पे इसको व्यू भी कर सकते हैं, हमारा असाइनमेंट सही हुआ कि नहीं हुआ। अब बच्चे ने क्या करेंगे, बच्चों को जब ये चीज़ मिलेगी वो इंडिविजुअल इसको डाउनलोड करके इसमें आंसर्स करके आपको वापस सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो ऑप्शन पहले ही सिलेक्ट कर रखा है कि भाई स्टूडेंट्स कैन गेट इंडिविजुअल कॉपीज, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको एक बात दिखा रहा हूँ, पहले मैंने जब स्टार्टिंग में किया था कि स्ट्रीम के अंदर ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब हमारा असाइनमेंट भी बन गया, ये सारा कुछ हो गया। अब स्ट्रीम के अंदर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, इसको हम चेक करेंगे। अब स्ट्रीम पे क्लिक करके देखिए, स्ट्रीम के अंदर आपका ये जो असाइनमेंट बना हुआ है ये ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, अगर कुछ और होगा तो वो दिखा देगा, नहीं तो यही है, हमने फिलहाल यही बनाया हुआ है, इसी को दिखा रहा है, ठीक है। बैक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप क्लिक करके
इसके डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख सकते हैं कि कितने बच्चों ने इसको देख लिया, कितनों ने ये करा, आंसर करके उन्होंने अगर सबमिट किया तो वो सारी डिटेल्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ आने के बाद आप उसको कम्युनिकेट करोगे बच्चों के साथ, उसको उसमें आपने ये करना है, स्कोरिंग देनी है, ग्रेडिंग देनी है, जो भी आपने सेट कर रखा है वो सारी चीज़ें उसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो इस पहले एपिसोड में मैंने यहीं तक कर रहा हूँ। इसके अगले का हिस्सा जो है वो सेकंड एपिसोड में बनाऊंगा, और सेकंड एपिसोड में हम देखेंगे जो बाकी जो रह गया उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है और उनको कैसे सेट करना है, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में एक क्लास को कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, सो थैंक यू टीचर्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स टू ऑल।